बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ इस ज़मीन पर मौजूद है वो फना होने वाला है और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है जो बुजुर्गी और बढ़ाई वाला है। एक और मकाम पे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। आपने इंसानों को तो देखा होगा कि उनको मौत कैसे आती है और उनकी रूह कैसे निकलती है। बाज़ लोगों को नज़ा के वक्त बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और बाज़ लोगों की रूह ऐसे निकल जाती है जैसे दूध से मक्खी निकलती हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? उनकी रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज़ करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और क्या जानवरों को नज़ा के वक्त सख्तियाँ महसूस होती हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और जानवर अपनी मौत से पहले कहाँ चले जाते हैं और क्या जानवरों को उनकी मौत का पता पहले चल जाता है? और अपनी तबीई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें क्यों नज़र नहीं आती? अल्लाह ताला ने जिसको भी ज़िंदगी अता फरमाई, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई दीगर मखलूक, उसको मौत ज़रूर आनी है। जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, उसी तरह जानवरों को भी वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे मुआशरे में दीगर मखलूक़ात जैसा कि जानवर और बहुत से परिंदे रहते हैं? हमें हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें तो नज़र आती हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, किसी कैद में रखे हुए जानवर या शिकार करते हुए जानवर। लेकिन जो जानवर अपनी तबीई मौत मरते हैं, उनकी रूह निकलते हुए हमने कभी नहीं देखा। रिवायात में आता है कि एक शख्स हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल करने लगा कि जो जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे अपनी तबीई मौत मरते हैं तो उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं? उनकी लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? ऐसा कि हमारे मुआशरे में चूहे, बिल्लियाँ, दीगर जानवर और परिंदे दिन में लाखों की तादाद में मौत का मज़ा चखते हैं, लेकिन उनकी लाशें हमें नज़र क्यों नहीं आती? तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे कि इन मुर्दा जानवरों के इज्साम हमें इसीलिए नज़र नहीं आते क्योंकि इनको मसलन चुपाहू जानवरों और दीगर परिंदों को उनकी मौत का पता अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है। तो ये जानवर वक्त मुकर्ररा से पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, ज़मीन के सुराखों और दरख्तों के खोखले तनों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर इनको मौत आती है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून में है। वरना अगर दूसरे जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस दुनिया में 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर इनकी मौत इंसानों के सामने सरेआम होती तो ज़मीन पर कदम रखने की जगह भी ना बचती और उनके मुर्दा इज्साम गंदगी और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते। ये तो सिर्फ परिंदों की बात हो गई। इस रोए ज़मीन पर और दीगर कितनी मखलूक़ात रहती हैं। अगर उन सब की मौत तबीई तौर पर इंसानों के सामने होती तो इस मुआशरे में इंसान का ज़िंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता। लिहाजा अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को किस तरह चलाना है। लिहाजा अल्लाह ताला इनको इनकी मौत से पहले बता देता है ताकि ये लोग दूर दराज किसी गारों या पहाड़ों में चले जाएं और वहां पर इनको मौत आ सके। बेशक ये भी अल्लाह ताला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں کیا جانوروں کو بھی نزاع کے وقت سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو نزاع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختیاں برحق ہیں۔ ہر انسان کو اس کی موت کے وقت اس کے اعمال کے مطابق سختیاں دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کو نزاع کے وقت روح نکلنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص گناہگار ہو تو اس کی روح کو تڑپا تڑپا کر نکالا جاتا ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزاع کی سختیاں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پرندوں اور جانوروں کی روح کو کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ؟ تو اس کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی زندگی ایک تسبیح کی طرح ہوتی ہے، یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جب وہ تسبیح ختم ہوتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ان کی روح کو قبض نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں ہے جو کہ صحیح اور مستند بھی ہے، جس کے مطابق ہر ذی روح کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی ایک مچھر کی روح کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق قبض نہیں کر سکتا، جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تمام جانوروں، انسانوں اور تمام دیگر مخلوقات کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ہے۔